एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक हलवाई था, जिसकी मोदक की दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। गणेश चतुर्थी के समय उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। रमेश अपने मोदक के स्वाद और गुणवत्ता पर बहुत ध्यान देता था, इसीलिए लोग उसकी दुकान से ही मोदक खरीदते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रमेश की दुकान पर आया और उसने रमेश से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ मोदक उधार दे सकते हो? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बाद में चुका दूंगा। रमेश ने बूढ़े आदमी को देखा और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन यह व्यवसाय है। मैं बिना पैसे के मोदक नहीं दे सकता। अगर तुम पैसे लेकर आओगे तो मैं तुम्हें मोदक दे दूंगा। बूढ़ा आदमी उदास मन से वहां से चला गया। यह सब दुकान पर खड़े एक साधु ने देखा। साधु ने रमेश से कहा, तुम्हारे मोदक बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में दया और करुणा की मिठास है? रमेश ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसे एहसास हुआ कि वह केवल मुनाफे के पीछे भाग रहा था, बिना यह सोचे कि उसकी मिठाइयों से किसी का पेट भरेगा या नहीं। उस दिन के बाद से रमेश ने अपनी दुकान पर यह नियम बना लिया कि हर दिन वह कुछ मोदक उन लोगों को मुफ्त देगा जिनके पास पैसे नहीं हैं, ताकि वे भी भगवान गणेश के प्रिय प्रसाद का आनंद ले सकें। धीरे धीरे रमेश की दुकान और भी मशहूर हो गई, क्योंकि लोगों को उसके मोदक में अब सिर्फ मिठास ही नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा भी महसूस होने लगी। रमेश ने सीखा कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने का भी एक तरीका है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यापार या जीवन में केवल मुनाफा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। दया, करुणा और दूसरों की मदद करने का भाव ही असली सफलता की कुंजी है। नई कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मेहरा किड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें।